खास तौर पर उन टिकटदारियों को कहना चाहता हूँ, अरे कम से कम हल्का में रहा करो भाई, सुख दुख में जाया करो भाई। तो हमने टिकट चाहिए, उसके बाद में और भी धंधा उससे पहले भी देख लिया। कमेटी फैसला करती है कि कमल प्रधान जी को चुनाव लड़ना चाहिए, आपके लोग नारे लगाएं कि कमल प्रधान जी को चुनाव लड़ना चाहिए, तो इस बारे में आप। और ये सरकार, मैं कहना चाहता हूँ, मैं सरकार का इस कांग्रेस पार्टी का आज तक हिस्सा हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ अगर ये चीज पूरी नहीं हुई तो सरकार से टकराने में मुझे गुरेज नहीं है, सरकार से भी टकरा जाए। भी ऐसा करे, और बड़े बड़े नेताओं ने ऐसा किया है। राम लोहिया जी वैसे करते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में ऐसे सुना था कि टिकट पकड़ाते जाके, लेकिन अब तो उल्टा सिस्टम हो गया, उसके चक्कर काटी जाओ दिल्ली के। यहाँ जनता में कोई काम करता है उसकी तो वैल्यू नहीं। फिलहाल तोशाम हल्के के अंदर मौजूद हों और बिगुल फूक चुका है, क्योंकि दोनों पार्टियों ने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं, लेकिन कैंडिडेट घोषित किस आधार के ऊपर किए हैं ये जनता बता देगी, क्योंकि चुनाव आने वाले समय के अंदर होंगे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि सर्वे के आधार के ऊपर टिकट मिलेगी, लेकिन जिस प्रकार से टिकट वितरण किया गया है उसके ऊपर काफी लोगों ने बताया है कि चौधरी बंसीलाल जी के वारिस के नाम के ऊपर है टिकट वितरण कर दिया गया है। लेकिन ये जनता कहती है कि राजनीति के अंदर कोई विरासत नहीं होती, कोई वारिस नहीं होती। अगर हाँ खुद की जमीन है, कोई प्रॉपर्टी है, तो उसकी वारिस जो है वो खुद तय कर सकते हैं, लेकिन जनता जो है वो राजनीति के अंदर विरासत तय करती है कि इस जनता के बीच में जो रहेगा वही जनता का विधायक होता है। तो कमल प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं, दर्शकों को यहाँ पे बुलाया गया, उनके साथियों को यहाँ पे बुलाया गया, उनके साथ मीटिंग की गई है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कहना है कमल प्रधान जी? सबसे पहले नाम। धन्यवाद जी आपका, बहुत बहुत। आपका चैनल अच्छा है, काफी पॉजिटिव काम करते हो, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जो मीटिंग की गई है, एकदम से कल अनाउंसमेंट हुई है कांग्रेस पार्टी की टिकट और काफी जलसा निकाला गया, लेकिन आज आपने गुफ्तगू मीटिंग की है, क्या औचित्य है, किस आधार के ऊपर आपने मीटिंग की? देखो, ये मेरी कोई मीटिंग खुद की नहीं थी, ये लोग मेरे साथी थे, जितने भी संघर्ष के साथी हूँ, सारे इकट्ठे हुए हैं, मिल बैठ के विचार विमर्श हुआ है, कमेटी बनाई है, वो फैसला करेगी आगे हमें क्या करना है। क्योंकि सीधी बात है, दुख तो हर एक उसको होता ही, कि जो सपोर्टर होता है, जो हमारे भाई हैं, और उनको भी दुख इस बात का है भाई, टिकट सर्वे के आधार पर देने की बात कही थी, लेकिन सर्वे के आधार पर टिकट नहीं दी गई। उसके बाद में पार्टी ने दे दी है टिकट, तो उसके बारे में कमेटी बनाई हो, कमेटी फैसला करेगी क्या करना चाहिए। काफी चर्चाएं चल रही थी कि कमल प्रधान जी चाहे पिछले के कार्यों की बात करें, सर्वे के अंदर नंबर 1 है। यहाँ पे एक मीटिंग हुई थी सर्वे के आधार के ऊपर, एआईसीसी के ऑब्जर्वर आप यहाँ पे आए थे, हमने भी उनसे बातचीत की थी। किसी की भी आधार के ऊपर कोई सिफारिश नहीं चलेगी, और जो जनता के बीच में रहा है, जनता के हित के अंदर कार्य किए हैं, उसी के आधार के ऊपर टिकट मिलेगी। लेकिन टिकट वितरण कर दी गई है, लेकिन दोनों पार्टियां और एक ही परिवार के ऊपर, तो ये कहाँ तक उचित है? देखो, ये तो मैं कहता हूँ कि ये चीज तो परंपराएं बंद होनी चाहिए। ये टिकट जब पहले सुनते थे कि टिकट गांव में आके देते थे, भाई तू चुनाव लड़ ले, उसका नेता लोग करते, तो देवीलाल ने भी ऐसा करे, और बड़े बड़े नेताओं ने ऐसा किया है। राम लोहिया जी वैसे करते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में ऐसे सुना था कि टिकट पकड़ाते जाके, लेकिन अब तो उल्टा सिस्टम हो गया, उसके चक्कर काटी जाओ दिल्ली के। यहाँ जनता में कोई काम करता है उसकी तो वैल्यू नहीं है। तो हम तो इस बात को नहीं है, लेकिन हमने तो किसान को देखना है, हमने नौजवान को देखना है, हमने खिलाड़ियों को देखना है, हमने अपना स्वार्थ नहीं देखना। और एक बात और बता दूं, हर आदमी स्वार्थी होता है, लेकिन इस मामले में कमल प्रधान स्वार्थी नहीं है। कमल प्रधान तो त्याग पहले भी करे है, आगे भी कर सकता है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। कमल प्रधान चाहता है कि किसान को एमएसपी मिले, नौजवान को रोजगार मिले, नहरों में पानी आओ, इन पहाड़ों में नौजवानों की हिस्सेदारी हो। कमल प्रधान इसके लिए अपनी जान भी दे सकता है। मतलब जो मुद्दे आपके पहले रहे थे, उन मुद्दों के ऊपर आप अडिग रहेंगे, चाहे कांग्रेस 100% पार्टी अड़ी ने। रहूंगा। और ये सरकार, मैं कहना चाहता हूँ, मैं सरकार का इस कांग्रेस पार्टी का आज तक हिस्सा हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ अगर ये चीज पूरी नहीं हुई तो सरकार से टकराने में मुझे गुरेज नहीं है, सरकार से भी टकरा जाऊंगा मैं, और कहूंगा और याद दिलाऊंगा बीच के अंदर कि आपने वादा किया था, आपने क्यों नहीं किया। अगर कर देगी तो धन्यवाद करेंगे, प्रचार करेंगे, होल्डिंग लगवाएंगे, और गांव गांव कहेंगे अभी सरकार ने किसान को एमएसपी दे दी, इस सरकार ने नौजवान को रोजगार दे दिया, इस तोशाम हल्के में नहरी पानी दे दिया। जहाँ पीने का पानी खरीदने की बात, वो पीने के पानी खरीदना बंद हो गया, और नौजवान को रोजगार मिलता है, मजदूर को मजदूरी मिलती है। कमल प्रधान गुण गाएगा। अगर ये काम नहीं करे तो करदम प्रधान उसके खिलाफ, अन्याय खिलाफ भी खड़ा हो जाएगा, इसमें कोई। कहा जाता है कि 2 से 3 साल पहले जब अनिरुद्ध चौधरी इस मैदान के अंदर आए थे, हल्का बालडा चुन रखा था उन्होंने, 15-20 साल से लगातार उनके पिताजी भी वहां से चुनाव लड़े हैं, लेकिन 3 साल उनके हैं। और आपकी बात करें तो इस हल्के के हैं, आपने जनता की आवाज भी उठाई है, उसी परिवार से दोनों आमने सामने हो चुके हैं। अगर आपकी कमेटी फैसला करती है कि कमल प्रधान जी को चुनाव लड़ना चाहिए, आपके लोग नारे लगाएं कि कमल प्रधान जी को चुनाव लड़ना चाहिए, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं नारों का कभी भूखा नहीं हूं, ना मुझे नारे चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ किसान को एमएसपी मिल जाए, नौजवान को रोजगार मिल जाए। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, खास तौर पर उन टिकटदारियों को कहना चाहता हूँ, अरे कम से कम हल्का में रहा करो भाई, सुख दुख में जाया करो भाई। तो हमने टिकट चाहिए, उसके बाद में और भी धंधा उससे पहले भी देख लिया करो। 5 साल तक शक्ल कौन दिखाओ, और टिकट का टाइम है, टिकट लिया हो तुम।
तो भैया इस बात को सुधार लो। ये जनता को कितने दिन बेवकूफ बनाओगे? ये जनता भगवान है, ये जनता देवता है, ये जनता भोली है, इसका नाजायज फायदा मत उठाओ। मैं सभी पार्टियों को कहता हूँ ये बात, जनता के बीच में रहना चाहिए, जनता के सुख दुख के बारे में सोचना चाहिए, नौजवान को कैसे रोजगार मिले, नौजवान के स्टेडियम कैसे खुले, किसान को एमएसपी कैसे मिले, ये भाईचारा कैसे बने, आपस में भाई बहन ना लड़े, भाई से भाई ना लड़े, ऐसी चीजें व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए मेरा अलग चलता रहेगा और गांव गांव चलता रहूंगा, मैं चुप नहीं रहूंगा। रमेश जी नमस्कार। नमस्कार भाई। काफी समय पहले पंचायत भी हुई थी इसी बात को लेकर के कि भी उम्मीदवार हो तो इस हलके का हो, और हमेशा बीजेपी पार्टी के विरोध में ये लोग रहे, किसान की आवाज उठाने में किसान विरोधी पार्टी बीजेपी पार्टी को बोला जाता है। और आप लोगों ने कहा था कि एक समाज के हित का जो बीच में रहा हो वो व्यक्ति होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कल ही टिकट अनाउंसमेंट कर दी और आज आपने अचानक मीटिंग बुला ली है, क्या कहना चाहेंगे इस चीज के बारे में? देखो भाई, इब पूंज तले गोबर दाबी तो कोई फायदा को नहीं, आड़े झूठ को बोली है कदे भी। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने अपने सेंटर लेवल के ऊपर किसाना की मजदूरों की अपना मैनिफेस्टो में कई बात शामिल करी थी, तो एक उम्मीद जगी थी। दूसरा, एक पारंपरिक जो राजनीति थी, दबंग राजनीति, अहंकारी राजनीति, परिवारवादी राजनीति, स्वार्थवादी राजनीति, उसके ऊपर भी कांग्रेस पार्टी ने प्रहार कराया था। दो तीन बात इसी कही थी कि जमीन पर जो लड़ने वाले लोग हैं, जितनी सिविल सोसाइटी हैं, लगभग 400 के करीब सिविल सोसाइटी, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुई थी। तो एक उम्मीद जगी थी कि पार्टी की वरिष्ठ इकाई ने यह कहा था कि इस बार उम्मीदवारों का, विधानसभा उम्मीदवारों का चयन अगर होगा तो वो सर्वे के आधार पर होगा। और ये बात अकेले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नहीं कही, ये बात प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया जी ने भी कही, ये उदयभान जी ने भी कही। लेकिन धरातल के ऊपर और भी कई तरह की बातें की कि भाई जो उम्मीदवार लगातार 2 बार हार चुका है, उसके बेटा या बेटी को, पत्नी को या पति को टिकट नहीं मिलेगी, उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा। तो पूरे प्रदेश के मतदाता के अंदर एक ऐसी तरह का उत्साह और उम्मीद जगी कि अब हमारे लोग, हमारे बीच के लोग, हमारे प्रतिनिधि बनकर कांग्रेस पार्टी की अगुवाई करेंगे। लेकिन हुआ क्या? अब कई लोगों को दर्द होगा, क्योंकि अक्सर हमारी जनता बड़े लोगों के अधीन है, गुलाम है, कि भाई देखो ये अनिरुद्ध की बुराई कर रहा है, देखो ये किरण चौधरी की बुराई कर रहा है, देखो ये भूपेंद्र हुड्डा की बुराई कर रहा है, देखो क्योंकि आपने पार्टी के अंदर रहे हैं। लेकिन ये उम्मीद जगाई पार्टी ने, एक विश्वास पैदा हुआ हरियाणा प्रदेश के मतदाता के अंदर कि इस बार भाई बिल्कुल स्वच्छ प्रक्रिया के तहत हरियाणा में उम्मीदवारों का चुनाव होगा, चाहे वो सर्वे के माध्यम से हो, चाहे वो पारिवारिक हो चुका है, जो चीज हो चुकी है, हो चुकी वो चीज। लेकिन देखा क्या होगा? आज प्रदेश में 32 और 9 41 उम्मीदवार उतारे गए हैं। लेकिन मैं दावा करता हूं, कहां गए वो सर्वे वाली बात, कहां गई वो परिवारवाद वाली बात के 2 बार हारे हुए प्रतिनिधि को? उनमें से एक भी सिविल सोसाइटी, जो सामाजिक संगठन थे, चाहे वो किसान का हो, मजदूर का हो, ओपीएस का हो, कर्मचारी का हो, सरपंच का हो, किसी भी तरह का संगठन, उसके एक भी प्रतिनिधि को मौका नहीं दिया। उसका परिणाम है ये। और ये यहाँ नहीं, ठीक है, आज कांग्रेस की लहर है पूरे प्रदेश में, क्या पता कौन थे लहर बनाने वाले भी? तो यही लोग लहर बनाने वाले भी कांग्रेस नहीं थी, जनता थी। जो 725 किसान शहीद हुए वो थे लहर बनाने वाले, जो निरंतर इस सरकार के जुल्म के आगे खड़े थे, मर रहे थे, सड़कों पर थे, वो लहर बनाने वाले। किसी नेता के ऊपर आज तक कोई एक मुकदमा चढ़ा किसी कांग्रेसी नेता के ऊपर पिछले 10 साल के दौरान? उनके घर का कुत्ता मरा? शायद नहीं। लेकिन आज ये चीज हमारे ऊपर जो थोपी गई है, इसका पूरे प्रदेश में इसका वो होगा। लेकिन एक दूसरी बात ये भी है, ये भी सच है कि आज प्रदेश में कांग्रेस की लहर है,
और ये नेता उसी चीज का फायदा उठा रहे हैं। क्या पता वो 2, 4, 5, 10 दिन में बिल्कुल धीरे धीरे सन्ने सन्ने इस प्रदेश का हर मतदाता मजबूरीवश कांग्रेस को वोट देगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन कांग्रेस अपनी प्रक्रिया पर, अपनी सोच पर, अपने विजन पर, अपने एजेंडे पर कहीं से भी खरी नहीं उतरी। जो अपने उम्मीदवार उतारने थे उस तरह से खरी नहीं उतरी, ये बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन फिर भी प्रदेश का नागरिक चाहता है कि प्राथमिकता हमारी ये है कि इस भाजपा सरकार को किसी भी तरह से उखाड़ कर फेंक दिया जाए। पूरे देश ने आस्था जताई है राहुल गांधी में, पूरे देश ने राहुल गांधी में आस्था जताई है, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए अपने मैनिफेस्टो पे सब कुछ लिखा है। उन्होंने अग्निवीर को सिरे से खारिज किया है आते ही। उन्होंने किसान की एमएसपी को, खेल को, हर चीज को अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया, तभी वो लोग 42 या 46 से 100 पर पहुंचे और वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे भी। वैसे मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, चलो पार्टियां हैं, हमेशा बोलती कुछ है होता कुछ है, ये तो जनता को भी पता है, इससे पहले की बातें नहीं। आज पार्टी के अंदर आज बगावती करने वाले लोगों को रातों रात टिकट मिल जाती है, टिकट मिल चुकी है। अब आगे का एजेंडा क्या होगा, क्योंकि वो लोगों को टिकट मिल चुकी है, आप ही के पार्टी के लोग हैं, हो सकता है कि वो आपके व्यक्तिगत या फिर वैचारिक रूप से वो आपके विरोधी हो सकते हैं, लेकिन पार्टी के आपके साथ हैं, तो क्या उस चीज के अंदर उनका साथ होगा या पार्टी की विचारधारा के साथ होंगे या कैसे होंगे? वो तो देखो जनता अपना फैसला करेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अगर यही सब करना था, ये दोनों बातें फेंकनी थी, भाई हारे हुए उम्मीदवारों को 2 बार हारे हुए टिकट नहीं मिलेगी, सर्वे के आधार पर टिकट मिलेगी, तो फिर क्यों जो पिछले 2019 में 31 एमएलए बनकर गए थे हमारी असेंबली में, उनमें से किरण चौधरी और ये अपना कुलदीप बिश्नोई दोनों, ये तो भाजपा ज्वाइन अब कर लिए, एक ने पहले कर दी थी, बाकी 28 के 28 ने मिल गई। यही करना था, तो क्यों 21-21 हजार रुपए, क्यों इतने उत्साह भरा जनता में हमारा आदमी जाएगा, क्यों एक एक विधानसभा सीट पर 70 लोग खड़े कर दिए? वो अंतर्द्वंद तो इसी पार्टी को झेलना पड़ेगा। लेकिन जनता जो है अब वो अपना हित सूंघ लेती है कि मेरा भला होगा तो किस में होगा। ये दिखाया है गए पिछले लोकसभा चुनाव में, कहीं भी शहर से कांग्रेस नहीं जीती। अब कहते हैं शहरों में विद्वान बसते हैं, कहीं से भी अगर हमारे तोशाम से कांग्रेस नहीं जीती, हारे, शहरों की बात, बाडडा से हारे, प्रॉपर लोहारू से हारे, प्रॉपर सिवानी से हारे, प्रॉपर भिवानी से हारे, प्रॉपर दादरी से हारे। लेकिन इस ग्रामीण जनता, जिसको जाहिल, गवार, मंदबुद्धि और पागल कहा जाता है ना, वो आदमी सूंघ लेता है वहां पर हर जगह पूरे देश में। इस चीज से तो वाकिफ ये भी हो सकता है कि लोग साथ हो रहे थे कांग्रेस पार्टी को, उम्मीदवार हो सकता है उनको अलग मिला हो, लेकिन वोट बैंक तो वहीं जाएगा। मेरा कहना ये है कि जिस तरह से इस देश की जनता ने कांग्रेस में अपनी आस्था जताई, मतदाता ने, इस देश के प्रदेश के मतदाता ने कांग्रेस पार्टी में अपनी आस्था जताई, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, शैलजा हो, या सुरजेवाला हो, या राहुल गांधी हो, तो लेकिन उस आस्था के अनुकूल कांग्रेस पार्टी वो नहीं कर पाई जो उसने भ्रमित करके। खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, कभी नहीं कह सकते कुछ भी, लेकिन इतना जरूर कहते हैं आपके अंदर वही है। हाँ, दर्द आपके अंदर वही है, दर्द हो बात सकता कहीं है, से भी आई, दर्द हो सकता है, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि किसी भी तरह इस भाजपा को हमारी वजह से इतना सा भी फायदा ना हो जाए, हम वो जलालत नहीं सहेंगे। कहीं ना कहीं बातों ही बातों के अंदर रमेश जी ने भी अपनी हर बात के अंदर ये कहा है कि हमें कैंडिडेट मिलना चाहिए थे, वो कैंडिडेट नहीं मिला, लेकिन सरकार चाहिए तो कांग्रेस की चाहिए। आप लोगों का क्या विचार है इस मीटिंग के बारे में कमल प्रधान जी ने? देखो कमल प्रधान ने ये जब से होश संभाला है, जब से ये समाज की सेवा लगे हुए हैं, इसने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये कोरोना टाइम पर हमने ये धरने दे रखे थे, अपना ये ऑफिस है नया अनाज मंडी तो सामने ऑफिस है, वो हमें उड़े धरना दे रखा था। को बिल्कुल जनता याद रख रही है। उड़े दवाई लेके गया, हमारे बीच में आया, वो कितराना टोल पर है ना, दवाई लेके गया, हमारे बीच में आया, इसने इतनी मेहनत करी। जो युवा साथी हैं आप लोग, आज मीटिंग के अंदर पहुंचे हैं, कमल प्रधान जी का क्या अभी तक आदेश हुआ है और क्या कहना चाहेंगे जनता के, आप लोगों के हिसाब से टिकट वितरण नहीं हुआ?
आदेश तो यही है भाई, जो मीटिंग जो करेगी वही हमें मंजूर है, लेकिन हम कमल के साथ है, कमल जो करेंगे। फैसला कमल प्रधान करेंगे उस पर डिंग रहेंगे। अगर कमल प्रधान जी कहते हैं कि बेनिरुद्ध चौधरी के साथ जाना है तो जाएंगे, कमल प्रधान ये कहते हैं कि भी हमें कांग्रेस पार्टी के साथ रहना है तो रहेंगे। कमल प्रधान जी का फैसला आखिरी व मान्य होगा हमारे लिए। हम कमल प्रधान जी का कोई भी फैसला ना के विचार में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन्होंने ये नहीं कि भी कांग्रेस पार्टी ने लहर बनाई है, पार्टी का एक भी नुमाइंदा बता दो आप लहर बनाने वाला, कोई नहीं था। लहर बनाई है कमल प्रधान जी ने, युवा वर्ग ने जो इनके साथ में घुमा करता था, वो लहर बनाने का काम किया उन्होंने। अगर कोई भी जनता का नुमाइंदा जो कांग्रेस पार्टी बोल रही है हमने उतार दिया, इसकी लहर बनाई भी है तो हम लहर खराब करने का भी काम कर सकते हैं, हम लहर को उस साइड भी ले जाने का काम कर सकते हैं। धन्यवाद। देखो जनता के पास सब कुछ होता है और कुछ युवा साथी और बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि युवा इस समाज के अंदर सब कुछ बदल देते हैं। आज के जमाने के अंदर सरपंची से लेकर के चुनाव, जो राजनीति में बड़े बड़े चुनाव होते हैं उसमें युवाओं की भागीदारी बड़ी अहम मानी जाती है। क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम को देख करके, जो टिकट वितरण है आपके हिसाब से कैसा हुआ? देखिए, टिकट वितरण की मैं बात करूं और खासकर तोशाम हलके की, तो जैसा कि कांग्रेस ने प्लान किया था, अनाउंसमेंट की थी जनता के बीच के टिकट मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ सर्वे के आधार पर, कैंडिडेट की छवि के आधार आपके हिसाब से कमल प्रधान सर्वे में नंबर 1 थे जी, बिल्कुल थे। टिकट कट चुकी है हाँ। तो सर्वे फेल हो गया कांग्रेस पार्टी का। बिल्कुल, तो उस सर्वे को जनता है वोट के अंदर भी फेल कर सकती है। हाँ बिल्कुल कर सकती है। सर्वे भी तो जनता ने ही दिया होगा। बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ, जब सर्वे में जिस कैंडिडेट को जनता ने पसंद ही नहीं किया, उसको वोट कैसे दे देगी? कैंडिडेट को जनता चुनाव में कैसे पसंद कर लेगी? बिल्कुल, ये तो आने वाला समय बता ही देगा। बिल्कुल, समय जल्दी बता देगा। सर्वे करवाते हैं, एजेंसियां आती हैं, मीडिया कर्मी जाते हैं, उसमें सामने वाला वक्तव्य तो बताता है कि हमारा ये कैंडिडेट हमें पसंद है। बिल्कुल और जी। वोट भी वही डालेगा। बिल्कुल, कार्यकर्ता ही वोट डालेगा। तो कितना रोष है आपके अंदर कि भी कमल प्रधान जी की टिकट कटी है, जो जनता के बीच में हर समय रहे हैं। बिल्कुल जी, इसका बहुत दुख है कार्यकर्ताओं को, हम युवाओं को। कमल प्रधान जी हमारे साथ बिल्कुल हर समय हमारे साथ खड़े मिले हैं। एडमिशन की बात होती है, रिजल्ट की बात हो, प्रधान जी स्टूडेंट के साथ हमेशा कदम से कदम मिला के साथ रहे हैं। आगे की क्या रणनीति करेंगे आप? आगे की रणनीति यही है, 11 सदस्यीय कमेटी जो अभी बनाई है, वो जो निर्णय लेगी कि भाई चुनाव लड़ना है, निर्दलीय लड़ना है, किसी का साथ देना है, कैसे क्या किसके साथ लड़ना है, जो कमेटी फैसला करेगी वही फैसला मान्य फैसले पे आप लोग अटके रहेंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल, क्योंकि फैसला ये कमेटी का होगा, हमारे साथी कमल सिंह प्रधान जी का होगा। और मैं तो एक बात कहता हूँ भाई, जो प्रधान जी ने अभी कुछ देर पहले कही भी थी कि जिनको टिकट मिली उनसे अपील है कि जनता के बीच में रहा करो। ये जिनको टिकट मिली है, फोन नंबर इनका दिल्ली का, गाड़ी का नंबर इनका दिल्ली का, तो शाम में कदे दिखे नहीं। और जो जिस आदमी ने अपने जीवन के 35 साल तो शाम हल्के की भिवानी जिले के लोगों की सेवा में लगा दिए, उस व्यक्ति को दरकिनार अगर किया है तो कहीं ना कहीं लोगों में, आम जन में इसके प्रति रोष है। देश की सबसे बड़ी 2 पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी, तो सामने एक ही व्यक्ति के, एक ही परिवार के व्यक्ति को दोनों तरफ टिकट दे दी गई है। दोनों पार्टी ये चाहते हैं कि बंसीलाल जी परिवार हमारे साथ रहें। एक व्यक्ति तो जीतेगा, चाहे अनिरुद्ध चौधरी जीते या फिर श्रुति चौधरी जीते। हो सकता है त्रिकोणीय मुकाबले में कोई इस पेंच को भी फायदा उठा जाए। देखिए, पार्टियां भले चाहती हो कि बंसीलाल परिवार हमारे साथ रहे, आज जो बंसीलाल परिवार बचा है उनके बारे में बंसीलाल जी ने कभी नहीं चाहा कि ये मेरे पास रहें। आप भी इस बात से बखूबी वाकिफ हैं और पूरे हलके के लोग वाकिफ हैं, पूरे हरियाणा के लोग वाकिफ हैं। बंसीलाल जी को ये जो विरासत की बात कर रहे हैं, मैं तो इनसे ये पूछने का काम करूंगा कि जी आप कौन सी विरासत पूछ रहे हो, कौन सी विरासत की बात कर रहे हो आप? क्या जीते जी कभी बंसीलाल को संभाला आप लोगों ने? बंसीलाल ने दरकिनार कर दिया जिनको ये तक कह दिया ये है ही नहीं। उनकी विरासत को लेकर आप लोग लड़ रहे हो, और बंसीलाल की विरासत तो वही पूरा हरियाणा है। आप जाओ ना, 90 हल्के हैं, सिर्फ तोशाम क्यों, 106 गांव है तोशाम में, 105 गांव वाला और भी बालक जाम रखे हैं। एक परिवार की गुलामी चल दिया होगी, जाओ हिम्मत है तो लड़ लो। बाकी और 89 हल्के बच गए उनमें तो किसे थे, फिर मेरा पड़ जाएगा थारी खोर में कितनी सैनी है भाई। जगह देखो, क्योंकि 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र के अंदर चौधरी बंसीलाल जी का समय रहा। कुछ और नेता लोग यहाँ पे बैठे हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। अंकल जी हैं जी, सर नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। आज की मीटिंग हुई, मीटिंग के अंदर काफी लोग यहाँ पे पहुंचे एक बुलावे के ऊपर। क्या कहना चाहेंगे, क्या औचित्य, क्या आधार मीटिंग का था?
देखो जी, मीटिंग का आधार ये था कि इन लोगों में एक गहरा दुख था, क्योंकि इनमें से काफी लोग हुड्डा साहब से मिल चुके थे। हुड्डा साहब ने सभी को एक ही आश्वासन दिया था कि भाई आप लोग काम करो। निश्चिंत हो जाइए आप टिकट नहीं नहीं, निश्चिंत नहीं, उन्होंने ये कहा था कि आप काम करो, काम करो, सर्वे जो आएगा पार्टी सर्वे के आधार पे आपको टिकट देगी। लेकिन जो सर्वे आ लिए, उन सर्वेज का, हर सर्वे का आप लोगों ने किया, इंटरनल तीनों पार्टी ने किए, सभी सर्वेज के हिसाब से कमल सिंह का नाम जहां जहां हमने देखा, जो जो हमारे पास आई, उनमें कमल सिंह टॉप में थे। जब टिकट वितरण हुआ है तो वो सर्वे कहाँ गया? ये एक किस्म से जो आदमी ग्राउंड पे धरातल पे काम करता है उसकी सर्वे रिपोर्ट एक नंबर की आती है, उसको टिकट काट करके दूसरे को दी जाती है। सरासर धोखा है, विश्वासघात है, यह साजिश है बड़े नेताओं। जनता इसका जवाब दे देगी, क्योंकि सर्वे जनता ही तो करती है। हाँ, जनता जनता तो सर्वे के अंदर सटीक जवाब देती है। हाँ बिल्कुल, जनता ने सर्वे जनता से ही हुआ था। और अब इलेक्शन में कमेटी फैसला ले आती है, अगर चुनाव हम लड़ते हैं, कमेटी चुनाव लड़ने का फैसला करती है तो जनता दे देगी रिजल्ट इनको, दोनों पार्टियों को, इस घराने जिन को। बातों को लेकर जनता के बीच जाते थे, बीजेपी पार्टी शासन के अंदर है, जो चीजें हुई, चाहे हम किसान का मेरे वर्ग को लेकर कहें या फिर जो टीचर्स थे उनको हटाया गया, चाहे हम पीटीआई टीचर्स की बात करें या किसानों की बात करें, उन बातों के ऊपर एक लहर दिख रही थी कि कांग्रेस पार्टी जो है वो हमारे साथ आकर के इन सबको दबा सकती है, जिसके अंदर आप लोग भी शामिल थे, कांग्रेस पार्टी के गुण गाते थे आप लोग। आज क्या उसी कांग्रेस के साथ अडिग रहेंगे या फिर अलग एक पहचान बनाएंगे? ऐसा है, हमने 13 महीने तक लगातार किसान आंदोलन में, जैसे प्रधान जी ने भी बताया, मैं भी उस टीम में था, काफी लड़के थे, सभी ने 13 महीने लगातार घर का काम छोड़ करके किसानों के साथ, हम भी किसान हैं, किसान की औलाद है, पूरी मेहनत की। आज कांग्रेस पार्टी की देश में जो लहर चली हुई है ना, ये सिर्फ किसानों की देन है। किसानों के आगे उस तानाशाह को झुकना पड़ा और उसके झुकने के बाद ये लहराई है। आज हरियाणा में किधर चले जाओ, कांग्रेस 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 का किसकी देन है? ये किसानों की देन है। जी सर, नमस्कार। नमस्ते। कह रहे हैं कि लहर जो बनाई किसान का मेरे लोगों ने बनाई, क्योंकि भाजपा मुक्त ये हरियाणा चाहता था, भाजपा मुक्त ये पूरा देश चाहता था कि भाजपा मुक्त ये देश हो। लेकिन पीछे भी 5 साल चुनाव में गठबंधन के आधार पर भाजपा पार्टी आई, पीछे भी भाजपा पार्टी आई। अब की बार जो चीजें दिखाई दे रही थी उसी के आधार पर टिकट वितरण आपके हिसाब से लोगों का कहना कि नहीं हुआ, तो अब आप क्या कहना चाहेंगे? आगे की क्या रणनीति होगी? क्या उसी आधार के ऊपर उसी बातों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? क्योंकि जनता के बीच तो रहना पड़ेगा, अलग हो जाएंगे तो भी जनता चाहेगी खुद का स्वार्थ देखें। देखिए, जनता सर्वोपरि है, जनता का हम सम्मान करते हैं। आज जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने टिकट वितरण की, पहले ये कहा कि वह हम सर्वे के आधार पर देंगे, सर्वे जो करवाया उसमें कमल सिंह सबसे आगे थे। आपने देखा भी है, जितने भी सर्वे हुए हैं या ये लोकल जो यूट्यूब के माध्यम से भी सर्वे हुए हैं, सब में कमल सिंह आगे था। पार्टी के जो सर्वे हुए, 3 सर्वे करवाए, तीनों सर्वे में कमल सिंह आगे था। लेकिन एसी में बैठ करके जो फैसला कांग्रेस पार्टी ने किया है, उसका रोष तोशाम की जनता के अंदर था, आपने देखा भी आज। तो ये जो जितना भी रोष है, ये आज अभी 11 सदस्यों की कमेटी बनाई है, ये सदस्य निर्णय लेंगे कि कमल सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ना है या किसी पार्टी से चुनाव लड़ना है। वो जो सदस्य जो भी निर्णय लेंगे, हम उस पर फुल चढ़ाने का काम करेंगे। तो भैया तमाम एक भी जी आप देखो कि एक विनेश पहलवान को छोड़ के किसान, जवान, पहलवान, मजदूर, किसी को भी अगर इन्होंने टिकट दिया हो तो, जबकि कांग्रेस की लहर बनाने वाले किसान और किसी भी एक किसान को टिकट ये वोट बैंक करके दूसरी पार्टी की लहर बना देंगे। है जी। अगर इनको लगता है कि हमारे अनुरूप टिकट नहीं मिली तो उसका फायदा कोई और लोग उठा ले जाएंगे। नहीं, ऐसा है कि
डूबता क्या न करता, यानी कि मरता क्या न करता। जब धोखा हो रहा है तो कुछ करना पड़ेगा, जरूरी है। आगे भाई जब कांग्रेस को ही बनाएंगे, दूसरी पार्टी लोग एक मौका लेकिन चाहते बीजेपी हैं, को इनको एक बीजेपी को नहीं मतलब मौका चाहिए, जनता को एक ऑप्शन चाहिए। इस ऑप्शन वो चल रहा था, लेकिन उस ऑप्शन के अनुरूप फैसला नहीं हुआ, और उस ऑप्शन का बदला जो है वो जनता आने वाले चुनाव के अंदर दे देगी। हाँ, बिल्कुल, कहना यही है। तो भी तमाम लोगों से बातचीत की यहाँ पर और कमल प्रधान जी जो मीटिंग की है उसमें आगे क्या निर्णय लिया गया है कि क्या वो निर्दलीय ताल ठोकते हैं या फिर किसी अन्य पार्टी के साथ जाते हैं, या फिर जिस पार्टी के अंदर रहे थे वो अपने मुद्दे लेकर के उसी पार्टी के साथ अडिग रहेंगे। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।